प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को जय मसीह की। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, तो आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इस जीवित परमेश्वर के वचन को, जो कि जीवित है ना। कुछ लोग इसको सिर्फ स्टडी के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन सचमुच ये वचन जीवित है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये विश्वास करके पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात करता है ना। परमेश्वर के दास डी.एल. मूडी कहते थे कि जब मैं बात प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, परंतु जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझसे परमेश्वर बात करते हैं। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी कि मैं परमेश्वर से बात करूँ, इससे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि परमेश्वर मुझसे बात करे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी ज़िंदगी में उस खुशी को लेकर आएगा जो परमेश्वर की तरफ से है। आज का टॉपिक खुशी है कि हम क्यों हमेशा हमारी खुशी एक दिन के लिए होती है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, है ना, या कुछ देर के लिए, फिर से हम उन्हीं हालातों में, उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं दुखों में अपने आप को फंसा पाते हैं। क्योंकि हमारी खुशी लोगों पर निर्भर है मेरे भाई बहन। क्योंकि हम कब खुश होते हैं? जो लोग हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब लोग हमारी इच्छा के अनुसार जवाब देते हैं, है ना, जब हम लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमें लोगों से खुशी कब मिलती है मेरे भाई बहन? हमें लोगों से खुशी तब मिलती है जब हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। चाहे वो झूठ बोले, है ना, बस हमको उनकी हाँ के साथ हाँ मिलाना है। चाहे वो चोरी करे, हमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना है। चाहे वो व्यभिचार करे, हमें उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। चाहे वो किसी की निंदा करे, किसी की बुराई करे पीठ के पीछे, हमें उनके साथ सहमत होना। अगर हम उनके साथ सहमत होंगे तो वो हमसे खुश होंगे और हमें भी उनसे खुशी मिलेगी, क्योंकि वो हमसे खुश हैं। मेरे भाई, ये खुशी सिर्फ उतने दिन तक है जितने दिन तक वो आप उनको खुश रखें। जिस दिन आपने उनका विरोध कर दिया, आपने उनकी किसी बात के लिए उन्हें मना कर दिया, आपकी खुशी ख़त्म हो जाएगी, आपका आनंद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका आनंद लोगों पर निर्भर है। ठीक है, कुछ लोगों का आनंद किस पे निर्भर होता है? अपने बिजनेस पे, अपने व्यवसाय पर, अपनी स्पोर्ट्स पर, अपनी स्टडी पर, है ना। जब तक स्पोर्ट्स अच्छी चल रही है हम खुश हैं, जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है हम खुश हैं, जब तक स्टडी अच्छी चल रही है हम खुश हैं, जब तक, है ना, हमारी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंस अच्छे हैं हम खुश हैं। ठीक है, पर जिस दिन हमारा बिजनेस ठप हुआ, जिस दिन हमारी स्टडी में गड़बड़ हुई, जिस दिन हमारे स्पोर्ट्स में है ना गड़बड़ हुई, हमारी खुशी ख़त्म होगी। ठीक है, तो अपनी खुशी की वजह मेरे भाई अपने अपने सर्कमस्टेंस को ना बनाएं। ठीक है, तो हमारी खुशी और कहाँ से आती है? परिवार से, है ना। जब तक वो बहन भाई जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया हो, जब हमारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं, तब तक हम उनसे खुश हैं और वो भी हमसे खुश हैं। पर जिस दिन वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, है ना, हम भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं और वो भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हमारी खुशी हमारे सर्कमस्टेंस पर, है ना, हमारे हालातों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का आनंद तुम्हारा दंडगढ़ है। यहोवा जो खुशी देता है वह तुम्हारी ताकत है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खुशी मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम्हारी ताकत है। सचमुच मेरे भाई, जो खुशी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, ये जो खुशी है ना, ये खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है कि जो खुशी आपको लोगों से मिलती है, जो आनंद आपको लोगों से मिलता है, उनके साथ रहने से मिलता है, वो आपसे छीना जा सकता है। हो सकता है कि जो खुशी आपको परिवार से मिलती है वो आपसे छीनी जा सकती है। हो सकता है कि जो खुशी आपके बिजनेस, व्यवसाय से, स्टडी से, है ना, स्पोर्ट्स से आपको मिलती है वो छीनी जा सकती है। परंतु सचमुच जिस खुशी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि ये खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मेरे भाई, ये खुशी हमें परमेश्वर ने दी है, ये खुशी हमें परमेश्वर ने दी है। इसी खुशी की वजह से पौलुस और सिलास अपने मार खा के, है ना, अपनी पीठ को छल्ली करवा के, है ना, मार खा के, बेतें खा के, डंडे खा के भी आधी रात को आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ठीक है, इसी खुशी की वजह से दाऊद, है ना, जब चारों तरफ से सेनाओं से घिरा होता था, उसके दुश्मनों ने उसको घेर लिया होता था, वो बोलता था कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध घेरा क्यों ना बांधे तो भी ना मैं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है, इसी खुशी की वजह से, है ना, अयूब ने अपनी पत्नी को बोला था,
है ना, कि तू क्यों मूर्ख स्त्री सी बातें करती है ना। परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया था, परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया था, उसका नाम धन्य है। सचमुच ये खुशी वो खुशी है मेरे भाई बहन, जो हमारी ज़िंदगी से कोई भी नहीं छीन सकता। कोई सरकमस्टेंस, कोई हालात, है ना, कोई बीमारी, है ना, कोई गड़बड़, कोई समस्या, कोई परेशानी हमें ये खुशी से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि सचमुच ये खुशी हमारे धर्म के कामों से नहीं आती। हाँ, हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, जहाँ हम किसी के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, जहाँ हम किसी के साथ सहमत हो जाएंगे, है ना, जहाँ हम किसी के लिए भला करेंगे, तब हमको खुशी मिलेगी। ये खुशी हमें परमेश्वर ने दी है मेरे भाई। ये खुशी हमें परमेश्वर में, इसी खुशी की वजह से, इसी हैप्पीनेस, इसी आनंद की वजह से, है ना, परमेश्वर का दास पाउल गटर के पानी में खड़े होके लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और कहता है, मैं फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। ठीक है मेरे भाई, आपके सर्कमस्टेंस को, है ना, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, है ना, अपनी फैमिली को, है ना, अपनी स्टडी को, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को, है ना, सिर्फ इसको अपनी खुशी की वजह मत बनाइए मेरे भाई। क्योंकि ज़िंदगी चलती है आगे, है ना, कभी ज़िंदगी में दिन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं ना। बाइबल में परमेश्वर का वादा है कि तू आग में होके जाएगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, पानियों में होके जाएगा, मैं तेरे साथ रहूँ। इस चीज़ को अपनी खुशी की वजह बनाए कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। यही हमारी असली खुशी है, यही हमारा आनंद है, जो हमसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छा बिजनेस दिया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, है ना। कितने लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छा बिजनेस दिया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छे मेडल दिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने मेरा अच्छा पालन पोषण किया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छा फाइनेंस दिया है, मुझे अच्छी जॉब दी है, मुझे अच्छी पत्नी दी है, मुझे अच्छे बच्चे दिए। लेकिन परमेश्वर मैं सिर्फ इतने में खुश नहीं हूँ, आप मेरी खुशी है। मैं आपसे आनंद मनाऊंगा क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, है ना। आपके वचन में लिखा है कि आपकी दया मुझसे कभी नहीं हटेगी। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वे मुझ पर दया करना भूल सकते हैं, लेकिन आपकी दया मुझ पर से कभी नहीं हटेगी। आपने मेरी माँ के गर्भ से मुझे जानते हो, है ना। आप मुझे कभी नहीं भूलोगे, आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, है ना। आप मुझसे प्यार करते हो, है ना। आपने मेरे पापी होने बावजूद भी मुझसे प्यार किया है। आप परमेश्वर को ऐसा बोल सकते हैं मेरे भाई। आप देखोगे कि अपनी ज़िंदगी में आप एक खुशहाल ज़िंदगी को गुजारोगे, है ना। क्योंकि आप अपने सर्कमस्टेंस पर या अपने हालातों पर निर्भर नहीं कि आपकी खुशी आपको, आपके हालात, आपके सर्कमस्टेंस आपको आपकी खुशी दें। आपकी खुशी आपका परमेश्वर है, और सचमुच परमेश्वर की खुशी उसके वचनों में, उसके वादों में जो उसने हमसे किए हैं। इसलिए बाइबल में लिखा कि आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है ना। जो चंद्रमा तारे बनाए हैं वो टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलते। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अयूब का घर बार चले गया, उसके बच्चे मर गए, है ना, उसका सब कुछ उजड़ गया, उसके पशु पक्षी सब कुछ मर गए। लेकिन बाइबल में लिखा कि उसकी पत्नी उससे बोलती है कि परमेश्वर ने तेरा सब कुछ ले, तो अब उसे क्यों नहीं बुरा भला कहता। तो वो होता कि तू क्यों मूर्ख इस तरह से बातें करती है, क्या परमेश्वर ने ही मुझे सब कुछ दिया था, उसने सब कुछ वापस ले लिया, उसका नाम धन्य है। देखो भाई, अयूब की खुशी परमेश्वर था, उसके सर्कमस्टेंस, उसके हालात नहीं थे जो उसके नज़दीक थे, उसकी खुशी परमेश्वर था। इसकी वजह से परमेश्वर ने उसे, है ना, 2 गुना आशीष दी, 2 गुना बच्चे, 7 बच्चे, 3 बेटियां। ठीक है, बाइबल में लिखे जितनी सुंदर बेटियां उसकी थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में नहीं थी ऐसी। ठीक है, और परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दी, संपत्ति, व्यापार, सब कुछ उसे 2 गुना दिया। कब? जब उसने परमेश्वर को अपनी खुशी बनाया। ठीक है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि नेहम्याह ने लोगों से कहा था, क्योंकि लोगों ने बहुत पाप किए थे और लोग उन पापों को याद करके रो रहे थे। तो नेहम्याह ने पहले तो लोगों से तौबा करवाई कि अपने पापों से क्षमा मांगो परमेश्वर, पर वो फिर भी रो रहे थे। तो बोले, अब परमेश्वर बोला, नेहम्याह ने उनसे बोला कि बस करो, अब ख़त्म हो गया है, परमेश्वर ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ठीक है, जाओ मीठा मीठा रस पियो, जाके भोजन करो, चिकना चिकना भोजन करो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। यहोवा जो खुशी देता है वह तुम्हारी ताकत है ना। वो बोला कि परमेश्वर जो अब खुशी देगा वह तुम्हारी ताकत है। परमेश्वर में खुश रहो, परमेश्वर में आनंदित रहना सीखो। सचमुच मेरे भाई, ये वो आनंद है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है,
क्यों हमारी खुशी लोगों पर निर्भर रहे, क्यों हमारी खुशी लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स पर निर्भर रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में देखा है कि जब तक लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं हम खुश रहते हैं, जब तक लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं हम खुश रहते हैं, जब तक लोग हमारी इच्छा के अनुसार रहते हैं, है ना, हम खुश रहते। क्यों हम लोगों की ज़िंदगी पे कंट्रोल करते हैं? भाई परमेश्वर में खुश रहना सीखो, परमेश्वर में आनंदित रहना सीखो। परमेश्वर से बोलो, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अच्छे मित्र दिए हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मुझे आपने अच्छा परिवार दिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद, है ना, कि आपने मुझे अच्छे लोग दिए मेरे आसपास। लेकिन परमेश्वर ये मेरी खुशी नहीं, मेरी असली खुशी आप हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जिसने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, जिसने वादा किया है कि मैं तेरी माँ के गर्भ से तुझे जानता हूँ, जिसने वादा किया है ना, कि मैंने अपना तेरा चरित्र, तेरी फोटो अपने हाथ पे लिखी हुई है। क्या ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके साथ ऐसे वादे किए हों? ये परमेश्वर ही है जो ऐसे वादे करता है भाई, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास अच्छा फाइनेंस हो, जहाँ हमारे पास अच्छा परिवार हो, जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ ना मिले, जहाँ हम अपने परिवार के साथ ना मिले, जहाँ हमारे पास अच्छा जहाँ हम कामयाब ना हो अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस। अब परमेश्वर ये चाहता है मेरे भाई, बाइबल में लिखा है कि कोड़ी यीशु मसीह के पास और बोला कि प्रभु क्या तू चाहता है मैं शुद्ध हो जाऊँ? यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए, मैं चंगा हो जाए। प्रभु चाहता है हम शुद्ध रहें, चंगे रहें, लेकिन परमेश्वर ये चाहता कि हमारी खुशी की वजह वो खुद हो, परमेश्वर हमारी खुशी हो, क्योंकि यही वो खुशी है जो हमसे छीनी नहीं जा सकती मेरे भाई, है ना। आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, है ना, आपका, आपके बच्चे, आपके 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 हालात, आपके सर्कमस्टेंस आपको वो खुशी नहीं दे सकते जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में बनी रह सकती है। लेकिन यही वो खुशी है, यही वो खुशी है मेरे भाई जो हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई परेशानी, ना कोई समस्या, ना जमीन, ना पृथ्वी, ना चंद्रमा, सितारे हमें परमेश्वर से प्रेम से दूर कर सकते हैं। और ये खुशी परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ही है जो हमसे इतना प्यार करता है मेरे भाई, ठीक है। तो प्रभु पर निर्भर रहना सीखे, परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर रहना सीखे, है ना, है ना। परमेश्वर की आराधना सिर्फ तब ना करिए जब आप अच्छे हैं, परमेश्वर की आराधना तब भी करिए, है ना। देखो आपने देखा कि पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में बंद कर दिया क्योंकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, है ना। उनको मारा गया, उनके पाँव को चुगाट में गट दिया, लेकिन वो आधी रात को आराधना कर रहे थे परमेश्वर की, बोल रहे थे कि प्रभु आप भले हैं, आप हमारी खुशी हैं, है ना। इन्होंने हमें मारा, वो हमारा दुख है, लेकिन आप हमारी खुशी, आप, हम आपसे आनंद में। और बाइबल में लिखा आधी रात तूफान आया, सारी जेल के दरवाजे खुल गए, है ना, और एक बड़ा भूकंप और सारी जेल के दरवाजे खुल गए। परमेश्वर ने दिखाया कि मैं इनके साथ हूँ, ठीक है। तो परमेश्वर को अपनी खुशी का कारण बनाए, परमेश्वर को अपने आनंद की वजह बनाए, यही वो खुशी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में लिखा कि यूसुफ यहोवा, परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था, इसलिए वह सफल हो गया, ठीक है। इसलिए कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था और परमेश्वर उसके मालिक पोतीपर ने उसे उसके घर का हाकिम ठहरा दिया, ठीक है। और बाइबल में लिखा कि बाद को उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। किसके कारण? क्या यूसुफ ने कोई मैनेजमेंट का कोर्स किया था? क्या यूसुफ ने कोई, है ना, क्या किया था? यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। यूसुफ एक लाडला बेटा था अपने बाप का, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे इन चीज़ों के लिए तैयार किया, ठीक है। क्योंकि जेल में, एक नौकर की जगह पर एक जेल में, है ना, वो इतनी ही खुशी मनाता था जितना कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर खुश था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी खुशी परमेश्वर है। इसलिए जब उसके जेलसी करने वाले भाई जिन्होंने उसे बेचा था उसके सामने आए, तो एक बार भी उसने उनके साथ जेलसी नहीं निकाली, बल्कि उनकी सेवा करता रहा, उनके बच्चों की सेवा करता रहा, है ना। क्योंकि मेरे भाई जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपकी खुशी बनता है तो आप सबको माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी से जेलसी नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर को अपनी खुशी से बनाइए, परमेश्वर को अपने आनंद की वजह बनाइए। मैं सचमुच कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा खुश और आनंदित इंसान इस जहान में नहीं होगा अगर आप परमेश्वर को अपनी खुशी बनाएंगे। अगर आप परमेश्वर को बोलेंगे, है ना, कि परमेश्वर आप ही वो परमेश्वर मेरी खुशी हैं, आप ही वो परमेश्वर जो मेरे आनंद की वजह हैं। आप बोल सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, है ना। दाऊद बोला कि मैं उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा, मैं उसके बड़े कामों का वर्णन कराऊँ। सचमुच मेरे भाई, अगर आप सदा अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारिए, उसके वादों को याद कर करके पुकारिए कि परमेश्वर
आप मेरी खुशी हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर, मेरी माँ मुझ पर दया कर नहीं भूल सकती है, पर आपकी दया मुझ पे कभी नहीं भूलूगी। परमेश्वर, मैं आपसे आनंद मनाऊंगा क्योंकि आप मेरे साथ है। परमेश्वर, ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, कि पूरी स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उसने अपने पुत्र में अपने आप को हमें दिया। जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। उसने कहा, तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, नदियों में होकर जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, जल तुझे डुबा ना सकेगा, आग तुझे जला ना सकेगी, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बचाने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए। परमेश्वर ने बहुत सारे वादों, अपने आप को इंक्रीज करिए उसके वादों को याद करके, ठीक है। ये इंसान की कही बातें नहीं, उसके वादे सच्चे हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को विश्वास दिलाना चाहा कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तो परमेश्वर ने अपनी ही शब्द खाकर उसे कहा कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, है ना। एक प्रधानमंत्री को किसी को बोलने की लोड़ नहीं, मैं अपनी शपथ खाता हूँ, है ना, मैं तेरे को ये सेवा दूंगा। वो प्रधानमंत्री है, वो कितना बड़ा है ना, उसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी, है ना, परमेश्वर जो प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री, कितने बड़ी पोस्ट पर वो बैठा है, सबसे बड़ी पोस्ट पर, उसने किसी इंसान को विश्वास दिलाने के लिए ये बोला कि मैं अपनी ही शब्द खाता हूँ कि मैं तुझे आशीष दूंगा। भाई परमेश्वर विश्वास जो घर सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, सचमुच। बाइबल में लिखा है कि ऊपर से जो बारिश गिरती है, जिस तरह वो वापस नहीं लौटती, है ना, उस तरह परमेश्वर के वचन है कि जो उसकी इच्छा को पूरी करते, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। जब आप परमेश्वर को अपनी खुशी बनाते हैं ना, तो परमेश्वर आपको भी, है ना, सभी बरकतें, सभी आशीष देता है। जब परमेश्वर आपकी खुशी बनता है तो वो आपको अच्छा परिवार देता है, आपको अच्छी जॉब देता है, आपको अच्छी पत्नी देगा, आपको अच्छे बच्चे देगा, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। बाइबल में लिखा है कि जब नूह, है ना, जहाज में था, तो जब नूह और जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी का जल प्रलय से अंत कर दिया था, तो नूह और उसका परिवार जब बाहर आए जहाज से, तो परमेश्वर ने सबसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि हम फाइनेंस में अच्छे रहें, हमारी फैमिली अच्छी हो, हम अपने स्पोर्ट्स में, स्टडी में कामयाब हो, हम अपने बिजनेस में कामयाब हो, हम अपने मित्रों के साथ खुशी मनाएं। परंतु परमेश्वर सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ खुश रहें। हम उन चीज़ों को अपनी खुशी की वजह मत बनाएं, सिर्फ उन चीज़ों को। अगर हमारी खुश होने की वजह सिर्फ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, है ना, लोगों के साथ लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, लोगों के हमारे ब्लॉग पर लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, या फिर हमारा परिवार हमें कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, हमारा बिजनेस कैसा, हमारे हालात, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंस, वट एवर, ये हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इनकी वजह से हम खुश हैं। तो मेरे भाई ये खुशी थोड़े दिन की है। अगर आपकी खुशी परमेश्वर है कि परमेश्वर आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, आप मुझे कभी नहीं भूलोगे। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि मेरी माँ मुझ पर दया कर नहीं भूल सकती, पर आपकी दया मुझ पर कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि यदि मैं आप पर विश्वास करता हूँ तो मैं फलवंत और कामयाब हूँ। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि, है ना, मेरी माँ मुझ पर दया कर नहीं भूल सकती है, पर आपकी दया मुझ पर से कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, मैं आग में होकर जाऊँगा, आप मेरे साथ हैं, मैं पानी में होकर जाऊँगा, मेरे साथ, आग मुझे जला ना सकेगी, पानी मुझे डुबा ना सके। जब ऐसा बोलेंगे, सचमुच परमेश्वर आपके साथ होगा, क्योंकि वचन में लिखा कि मुंह से बोला जाता है उद्धार के लिए, है ना, चमत्कार पाने के लिए मुंह से बोला जाता है। तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए भाई। परमेश्वर ही हमारी खुशी है, परमेश्वर ही हमारा बल है, परमेश्वर ही हमारी ताकत है, ठीक है। दाऊद कहता है, मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर क्यों ना चलूं, है ना, चाहे सेना मेरे विरुद्ध क्यों ना सेना मेरे विरुद्ध क्यों ना छावनी बांधे, मुझे चारों तरफ से क्यों ना घेरे, तो भी ना मैं डरूंगा, घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और सोटी से मुझे शांति मिलती है। क्या है लाठी? परमेश्वर का वचन। क्या है सोटी? परमेश्वर का वचन, जो उसे शांति देता था, कि परमेश्वर उसके साथ है। और मैं सचमुच बोल रहा हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर उसके साथ है। अगर आप भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, है ना, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारेंगे। आपने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी है। परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे खुदा, मेरी ज़िंदगी में आइए परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में आइए। मैं अपनी ज़िंदगी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूँ परमेश्वर। मैं आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ परमेश्वर। आप ही मेरे परमेश्वर हैं, मेरे खुदा, आप ही मेरी खुशी हैं, आप ही मेरी ताकत हैं